नमस्कार बच्चों, चलिए हम देखते हैं कैंसर क्या होता है। कैंसर के बारे में इसकी जानकारी हम देखते हैं। सबसे पहले तो कैंसर की जानकारी ही हमारा बचाव का सबसे पहला रूप होता है। ठीक है, कैंसर होता क्या है देख लेते हैं। तो कैंसर शरीर की कोशिकाओं का अनियंत्रित रूप से जो विभाजित होती हैं वही होता है कैंसर। ठीक है, अब कैंसर की कोशिकाएं बिना किसी रोक टोक के ही विभाजित होती रहती है, जिसका ट्यूमर हम बोलते हैं। ट्यूमर के रूप में इनका निर्माण होता है। तो हम आपको इसमें बताएंगे कैसे अचानक वजन कम होना, ये पहले तो लक्षण होता है। वजन कम हो जाता है, बुखार लगातार बना रहता है, थकावट आराम से भी नहीं होता है, और शरीर में गांठ या सूजन, त्वचा का रंग बदलना, लगातार खांसी या सांस लेने में दिक्कत, खून के उल्टियां होना, मल में खून आना, घाव बनना, लंबे समय तक ठीक न होना, ये कैंसर के स्टार्टिंग के जो लक्षण होते हैं वो बताए जा रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे मुंह का कैंसर। लगातार मुंह में छाले या मुंह या कान में दर्द। ओरल कैंसर के आप 5 लक्षण हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले मुंह का कैंसर देखते हैं। लगातार अगर मुंह में छाले अगर पड़ रहे हैं, मुंह या कान में दर्द है, तो मतलब कैंसर के ये लक्षण माने गए हैं। मुंह के अंदर या होठों में असामान्य रूप से, ठीक है, कोशिकाओं का जब अनियंत्रित रूप से विभाजन होता है या मतलब बोलना चाहिए ग्रोथ होता है उसको, या किसी प्रकार का ट्यूमर अगर फॉर्म हो जाता है, गांठ बन जाती है, संभावित रूप से जैसे ओंठ, जीभ, गाल, मुंह का तलवा, कठोर मुलायम तालू, या गले में भी हो सकता है। ये इसका कारण क्या हो सकता है? तंबाकू या शराब के सेवन से, या कोई भी ऐसा नशे की चीज़ें अगर कोई भी मतलब खाता है, तो इसकी वजह से कैंसर फॉर्म होता है। लक्षण क्या क्या होगा? लंबे समय तक घाव ठीक नहीं होगा, मुंह में लाल या सफ़ेद धब्बे बन जाएंगे, मुंह में सूजन हो जाएंगे, कान में दर्द होगा। अब बचाव क्या कर सकते हैं? आप तंबाकू और शराब का सेवन ना करें, नियमित रूप से मतलब डॉक्टर को आप दिखाइए, और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन इसमें आपको लगाना है, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन के कारण भी क्या होता है, धीरे धीरे वायरस का जब इन्फेक्शन इंक्रीज होता है तो इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के वजह से भी ओरल कैंसर बताया गया है। इसलिए ह्यूमन पैपिलोमा एचपीवी जो वैक्सीन आती है, वो वैक्सीन लगवाने से भी इससे आराम मिलता है। तो बताया गया है कि ओरल अल्सर किस वायरस से फैलता है? आपका ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से फैलने के भी चांसेस होते हैं, इसलिए इसका वैक्सीन भी लगवाना ज़रूरी होता है। देन इसके बाद देखेंगे स्तन का कैंसर, सूजन या साइज में बदलाव, गांठ का होना, या तो फिर त्वचा का लाल होना। इस प्रकार से ये कैंसर बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका अगर किसी प्रकार का गांठ बनता है, सूजन बनता है, तो इस कंडीशन पे ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, देन इसके बाद हम देखेंगे आपका है क्या लक्षण, क्या क्या लक्षण आप देख सकते हो। इसके बाद लक्षण क्या क्या आप देख सकते हैं, देखिए 2020 में करीबन 23 लाख केसेस के साथ स्तन कैंसर की जो टोटल कैंसर मरीजों से भी ज़्यादा थे वहाँ पे। तो बताया जाता है सबसे ज़्यादा 40 से 50 के साल की एज और 20 से 35 की उम्र सबसे ज़्यादा होती है कैंसर से ग्रसित, और 50 से 75 साल के बीच ये रहते हैं ज़्यादातर। शुरुआती स्टेज में 90% चांसेस होते हैं बचाव के, और बढ़ती उम्र या मोटापे की दर या रेडिएशन के प्रभाव में आना, या समय से पहले पीरियड्स का आना, या अधिक उम्र में पतला मतलब पहला बच्चा, मतलब ये बोलना चाहिए कि अधिक उम्र में अगर पहला बच्चा हो रहा है, या 30 से एबव अगर आपकी एज हो जाती है तो बच्चा होता है, तो भी होने के चांसेस होते हैं। लक्षण होता है मोटापा या शराब का सेवन करने से, फिजिकल एक्टिविटी को कम करने से, और जेनेटिक भी कंडीशन क्रिएट हो सकती है। अब आंतों का कैंसर देख लीजिए, इसमें क्या क्या बताया गया है कि भूख न लगना। पहला रीज़न क्या है? भूख न लगना। देख सकते हैं आप क्या है पहला रीजन, भूख न लगना। देन इसके बाद खाने के बाद पेट का फूलना, पेट में जलन होना, उल्टी जैसी, कम खाना खाने के बाद भी पेट भरा हुआ महसूस होना, ज़्यादा थकान महसूस होना, मल का काला होना, खाना निगलने में परेशानी होना, ये सारी चीज़ें जो कंडीशन बताई गई आंतों का कैंसर के बारे में ये बताया गया है। देन इसके बाद हम देखेंगे आंतों का जो कैंसर होता है, बड़ी आंत का मलाशय या रेक्टम में होने वाला जो कैंसर होता है उसको हम बोलते हैं पाचन तंत्र में गड़बड़ी आने की वजह से रेक्टम की अनियंत्रित वृद्धि होने लगती है, जैसे कि कोलोन कैंसर, रेक्टम कैंसर या कोलोरेक्टल कैंसर। आंतों का पूरी तरह से साफ ना होना, लगातार दस्त या कब्ज बना रहना, ये जेनेटिक भी हो सकता है, ज़्यादा फैट होने की वजह से, धूम्रपान, शराब, अधिक उम्र हो जाना, या कुछ चिकित्सकीय स्थितियां जैसे कि आंतों की सूजन, स्वस्थ आहार रोग, या नियमित रूप से व्यायाम करना, या नियमित रूप से जांच करवाएं, ये रोकथाम होने के कारण बताए गए हैं। पहला तो आंतों का कैंसर हो गया, देन इसके बाद आपका होने का कारण क्या क्या हो सकता है इसके बारे में। आंतों का कैंसर हो गया, रोकथाम क्या है? स्वस्थ आहार लेना, और नियमित रूप से एक्सरसाइज करना, नियमित रूप से इसमें जांच करवाना, स्पेशली रूप से 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को जांच करवाना होता है इसमें।
अब हम देखेंगे यूरिन, मूत्राशय में मतलब यूरिनी यूट्रस में बच्चेदानी का जो कैंसर होता है किस तरह से होता है। तो आप देख सकते हैं इसमें बताया जा रहा है कि ये तो हो गया मेल का और ये फीमेल का यूट्रस, ठीक है। ये यूल का जो मेल का जो यूट्रस होता है आप देख सकते, मेल का जो यूट्रस होता है किस तरह से बढ़ा हुआ जो प्रोस्टेट होता है उसमें कैंसर की गांठ बन जाती है, और जो फीमेल का यूट्रस होता है ओवरी में आप देख सकते हैं जो गर्भाशय ग्रीवा होता है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सर्विक्स, ठीक है। सर्विक्स में जो कैंसर टिश्यूज फॉर्म हो जाते हैं। इस प्रकार से कैंसर के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से कैंसर फॉर्म हो जाता है। अच्छे तरह से इसको आप देख सकते हो बढ़े हुए स्क्रीन में, ठीक है। कैसे प्रोस्टेट कैंसर और कैसे बच्चेदानी का कैंसर होता है, जो यूट्रस का कैंसर होता है उसके बारे में आप देख सकते हो, ठीक है। आप देखेंगे गर्भाशय का जो कैंसर होता है वो किस प्रकार से किसी को असामान्य रूप से जब विभाजित होने लगती हैं कोशिकाएं, तो वो गर्भाशय का कैंसर मासिक धर्म प्रॉपर तरीके से नहीं आना, बांझपन की वजह से कैंसर होने का खतरा ज़्यादा होता है। और रजोस्राव के बाद भी अगर रजोस्राव तक पहुंचना 55 ईयर, ठीक है, मतलब बताया जा रहा है कि अगर रजोवृत्त के बाद या रजोवृत्त तक के पहुंचना कब 55 ईयर मतलब 55 साल से ज़्यादा भी अगर हो जाए तो भी ये रीजन होते हैं। प्रोस्टेट कैंसर प्रोस्टेट ग्लैंड की कोशिकाओं का असामान्य रूप से बढ़ जाना 50 साल की उम्र में, और लक्षण पेशाब करने में कठिनाई होना, बार बार पेशाब आना, हड्डियों में दर्द, मूत्र में खराबी होना, पेशाब करते समय दर्द या जलन, पारिवारिक हिस्ट्री या जेनेटिक फैक्टर भी डिपेंड करता है इस प्रोस्टेट कैंसर को। अब हम देखेंगे कैंसर के बचाव, कैसे हम कैंसर से बचाव कर सकते हैं। तो एक तो आपको देखना है कि ग्रीन वेजिटेबल्स लेना है और फ्रूट्स लेना है किस तरह से आपको, ठीक है, और किस तरह से आपको खान पान रखना है। ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आपको खाने में, आप डायग्राम के साथ साथ इसमें भी पढ़ सकते हैं कि कैंसर के बचाव से नमक कम करें, सुबह की धूप में बैठे, प्लास्टिक में खाना ना खाएं, रेड मैट का सेवन कम करें, वजन को कंट्रोल में रखें, धूम्रपान से दूर रहें, 8 घंटे की नींद जरूर लें और कैंसर की स्क्रीनिंग करवाएं। ये हो गया कैंसर। इसके बाद हम देखेंगे कैंसर के लिए सबसे पहले आपको ये 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, आप देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको देखभाल करना है, उसके बाद विश्वास, उसके बाद शक्ति, साहस, लड़ाई, आशा और आस्था। इस कंडीशन पे आप कैसे आप कैंसर से की लड़ाई लड़ सकते हो, ये इसके बारे में आप देख सकते हो। इस तरह से ये पॉइंट बना के यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। देन इसके बाद विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो सभी को मालूम है 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसके बारे में इसका मतलब क्या होता है इस दिवस को मनाने का, तो इसकी रोकथाम के लिए हम लोगों को जागरूक करते हैं, उपचार के लिए प्रोत्साहित करते हैं और मिथकों और गलत धारणाओं को दूर करते हैं। दुनिया भर में जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं या जो भी गवर्नमेंट्स या जो व्यक्ति इन घातक बीमारियों में लापरवाही करते हैं उनको आग्रह करने के लिए भी ये दिवस विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। चलिए धन्यवाद। और जो बच्चे अभी इसका हेल्थ टॉक बनाना चाहते हैं, अगर हेल्थ टॉक कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो ये एक प्रकार का आपका हेल्थ टॉक जैसा बना हुआ, मतलब आप स्वास्थ्य के विषय में कैसे बातचीत करते हो, कैसे लोगों से मिलते हो या किस तरह से उसको प्रिपेयर करते हो, ये इस टॉपिक को रिवाइज कर रहा है, ठीक है। तो आप इसके बारे में अच्छे से देख सकते हो। अलग अलग टॉपिक हम अपने यूट्यूब चैनल में रखे हुए हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़िए, और जिनको समझ में नहीं आता तो आप इसको अच्छे से देख भी सकते हैं कि कैसे हेल्थ टॉक को प्रिपेयर करना होता है। स्पेशली नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए ये हेल्पफुल है।